Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो फ्रेंड्स, मार्केट ने इस हफ्ते फिर से न्यू हाइज रजिस्टर किए। डाउ जोन्स, नास्डैक और विश्व के कई बाजारों में हमने तेजी लगते देखी है और कमोडिटीज़ में भी इसी प्रकार की तेजी हमने देखी। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, क्रूड ऑयल, आयरन ओर, रबर, कॉफ़ी, कई सारी कमोडिटीज़ में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी है। पिछले कुछ हफ्तों में वैसे तो ज़्यादा तेज़ी आई है, लेकिन वैसे तो कई महीनों से स्लो एंड स्टडी इन कमोडिटी में भी हमने तेज़ी देखी है। ये इसलिए है क्योंकि पूरी विश्व की सेंट्रल बैंक ने जो पैसा, जो करेंसी प्रिंटिंग या हेलीकॉप्टर मनी या जो क्रेडिट क्रिएट किया है, उसके कारण पूरे विश्व में जो पैसे की संख्या है वो बढ़ गई है और कमोडिटी या ये जो स्टॉक है वो तो लिमिटेड है, तो उसके कारण ये प्राइस एडजस्ट हो रहे हैं। इसलिए हम रियल कमोडिटीज़ में या रियल एसेट हम जिसे कहते हैं वहाँ पे हम तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन गोल्ड में वैसे तो काफ़ी अच्छा करेक्शन आ चुका है, तो गोल्ड में एक अच्छा मौका बनता है लेने का, क्योंकि गोल्ड 2100 के आसपास पिछले 3-4 महीने में रजिस्टर किया था, लेकिन अब गोल्ड 1850 के आसपास या $1800 के बीच में चल रहा है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का अभी भी मौका है। जो लोगों को लगता है कि इक्विटी मार्केट काफ़ी महंगी है तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वैसे ही ओवरऑल पोर्टफोलियो का 15 से 20% आपका पैसा गोल्ड में होना चाहिए, क्योंकि इतना विश्व में पैसा छप रहा है, इतनी लिक्विडिटी है, तो रियल एसेट्स है उसमें अच्छी लंबी तेज़ी है और गोल्ड एक बेहतरीन मौका है। गोल्ड और सिल्वर वैसे तो दोनों आपको इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मार्केट 360 डिग्री कैसे चेंज हुआ है। पिछले मई जून में जब लॉकडाउन था, लोगों को लगता था कि इकोनॉमी ठप है, कोई रियल एस्टेट में एक्टिविटी नहीं है और तब आईटी शेयर्स में काफ़ी अच्छी लोगों को तेज़ी लग रही थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर था और आईटी क्षेत्र ही चल रहा था। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। टीसीएस मई जून में तकरीबन ओपन इंटरेस्ट जो फ्यूचर्स में हम कहते हैं और 1.5 करोड़ के आसपास था, और अभी टीसीएस का जो ओपन इंटरेस्ट है जो फ्यूचर मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ आधा हो चुका है, मतलब 60-70 लाख के आसपास ही है। और टाटा स्टील जब लॉकडाउन में, जब मई जून में लोगों को लगता था कि रियल इंडस्ट्री चल नहीं रही है, तभी टाटा स्टील का जो ओपन इंटरेस्ट था मई जून के दौरान वो 1 करोड़ 80 लाख के आसपास था और अभी ये डबल हो चुका है। बिल्कुल 3.5 करोड़ शेयर्स आज की तारीख में ओपन इंटरेस्ट में टाटा स्टील में है। तो ये 360 डिग्री चेंज जो मार्केट में आया है कि अब हमारी इकोनॉमी खुल चुकी है, सब एक्टिविटी नॉर्मल हो रही है, तो हम इस तरीके से हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। तो वैसे तो मार्केट में काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक हरकत रहने वाली है। फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 40% कम है पिछले ही महीने से, मैं ये डेरिवेटिव फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, और कोटक महिंद्रा बैंक का 70% ऊपर है पिछले ही महीने से। तो वैसे काफ़ी सारी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ बैंकों में, शेयर्स में हम देख रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक ही आपको ध्यान रखना चाहिए। और वैसे मार्केट में काफ़ी अब तेज़ी की पोजीशन बन चुकी है, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। अगर आपकी तेज़ी की पोजीशन है तो आप उसे स्टॉप रख के प्रोटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कभी भी भारी बिकवाली आ सकती है। और अगर आपको लेना है तो करेक्शन पे ही लीजिए। जब मार्केट में पुल बैक आता है, जब मार्केट एक थोड़ा सा डिसेंट करेक्शन आता है, तभी लीजिए, क्योंकि तभी मौका बनेगा। अभी मार्केट में अगर आप 52 वीक हाई पे आप शेयर्स खरीदते हैं तो रिस्क भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए आपको चौकन्ना भी वहाँ पे ज़्यादा रहना पड़ेगा। आइए स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया के लिए मेरी कलीग निराली शाह के पास चलते हैं। ओवर टू निराली, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला लॉन्ग आइडिया है मुथूट फाइनेंस। मुथूट शॉर्ट टर्म में साइडवेज ट्रेड कर रहा है, पर उसका मेजर ट्रेंड अभी भी बुलिश है। स्टॉक ने 1115 लेवल्स पर इमीडिएट सपोर्ट लिया है और आरएसआई भी 40 लेवल से बाउंस होके बुलिश रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। हम हाल ही के साइडवेज मूव को वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक ने एक ब्रीफ करेक्टिव पैटर्न बनाया है
पर इसके बावजूद स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर टिका है। उसका OI भी 50% से बढ़ा है 60 लाख तक पिछले महीने से। इसलिए ट्रेडर्स इसे खरीद सकते हैं 1330 के टारगेट के लिए 1110 के स्टॉप लॉस के साथ। हमारा दूसरा कॉल है भारती एयरटेल। भारती का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बढ़िया लग रहा है और स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट मार सकता है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे डिप मार के। बड़े पिक्चर में देखें तो स्टॉक ने मल्टी ईयर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद डीप रिट्रेसमेंट किया था 400 लेवल्स तक। 400 एक अच्छा डिमांड जोन बन गया है स्टॉक के लिए, जिसके कारण उसने शॉर्ट टर्म बुलिश रिवर्सल देखा। हाल ही के अंडर परफॉर्मेंस के बाद भारती कैचअप मूव दे सकता है ब्रेकआउट के साथ और उसने सितंबर महीने में 37 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड किए, जबकि जियो ने सिर्फ 14 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड किए। इसलिए स्टॉक वेल पोजीशन्ड है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इसे 570 के टारगेट के लिए देख सकते हैं 460 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।